सभी को राम राम। और ये मेरा पहला व्लॉग था मेरे बेटे आर्यवीर के साथ। हम गए हैं अग्रोहा धाम मंदिर देखने घूमने। लड्डू से चला नहीं जा रहा था, बीच बीच में वो रुकता जा रहा था, कभी बैठ रहा था कभी चल रहा था, लेकिन हम जैसे तैसे करके अग्रोहा मंदिर में पहुंच गए हैं। पहुंचते पहुंचते हमने देखा कि वाह, अंदर का नज़ारा तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आर्यवीर भी खुश हो गया और फिर से अच्छे से चलने लगा। कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है। उसको सीधा चलाना ही बड़ा मुश्किल का काम हो गया था, क्योंकि बच्चे को अलग अलग चीज़ें दिखेगी तो वो अलग अलग ही देखता रहा। बहुत सुंदर मौसम था, बहुत अच्छे लोग घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे सब। और हम भी पहुंच गए थे मंदिर में। मंदिर का दृश्य जो है वो बहुत ही प्यारा था। देखते ही मन में एक हर्ष उल्लास पैदा हो रहा था। कालीन बिछा हुआ था, हम चलते जा रहे थे, लेकिन अभी जहाँ हमने पूजा करनी थी वो और आगे था। सीढ़ियाँ चढ़ के हम आगे जा रहे थे, लेकिन उधर हमने देखा कि डेकोरेशन के लिए एक बड़ा सा कछुआ जो है वो बनाया हुआ था। तो मुझे लगा कि लड्डू को दिखाया जाए कि क्या है, और लड्डू भी बहुत प्यार से उसे देख रहा था और उसकी तरह ये दूसरी चीज़ के लिए भी पूछ रहा था। उधर जो एक फ़ोटो लगी थी कि मम्मा ये क्या है, क्योंकि उसने पहले ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं है, उसके लिए सब कुछ नया है। कछुए के तो जैसे वो मुंह में ही हाथ डाल के देख रहा था कि ये क्या है भाई। वहाँ से हम सीधे पहुँचे अगरसेन जी महाराज के मंदिर में। घंटी बजाई, उसके बाद ब्राह्मण से तिलक करवाया, और तिलक करवाने के बाद अब हम वापस बाहर आने वाले थे। तो रास्ते में जैसे ही हमें घंटी दिखी, वो आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए हमें बार बार सुनने का मन किया और हमने उसको बार बार बजाया। सब लोग भी बजा रहे थे, क्योंकि मंदिर में जाके घंटी बजाने का आनंद ही एक अलग होता है। जैसे हम बाहर आने लगे तो आर्यवीर से उतरा नहीं गया, और उसको लगा कि हाँ बैठ के उतरना चाहिए। वो अपना ही दिमाग चलाए जा रहा था, अपनी ही टेक्निक से उतरा जा रहा था, बैठ के सरक सरक के। लेकिन फिर उसको सहारा दिया और मैंने उसको उठाकर नीचे उतार दिया। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में अगरसेन जी महाराज का मंदिर जो है वो बहुत ही फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और फिर हम रास्ते में चलते चलते देख रहे थे कि बहुत बड़ा हाथी था। आर्यवीर को लगा कि ये क्या है अब, तो मैंने उसे बताया कि बेटा ये वही है जो एक मोटा हाथी घूमने चला, आप देखते हो। उसके बाद हम सीधे पहुँचे आम पापड़ वाली शॉप पे। बहुत सारे खिलौने वहाँ पे थे। आर्यवीर सबको देखता जा रहा था, सब अच्छे लग रहे थे उसे। उसको लगा ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। फिर हम वहाँ से चले भोलेनाथ जी की फ़ोटो देखने। लड्डू थक गया था, इसलिए उसने आराम करना ठीक समझा। उसके बाद हम झूलों पे गए, जहाँ पे हमने अलग अलग तरह के झूलों पे झूलकर एंजॉय किया। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों पे नहीं चढ़े, क्योंकि आर्यवीर अभी बहुत छोटा है और हमें डर लग रहा था कि कहीं वो डर ना जाए, घबरा ना जाए, इसलिए हम सिंपल झूले पे बहुत देर तक झूलते रहे। और आर्यवीर बहुत खुश था उस झूले पर भी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम झूले जा रहे थे और मस्ती किए जा रहे थे। आर्यवीर साथ में इधर उधर देख भी रहा था कि ये क्या हो रहा है। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन बचपन का या बचपने का एक कोना उसकी दिल में कहीं ना कहीं अटका रहता है, जो मस्ती करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। और आर्यवीर तो अपनी ही मस्ती में खोया हुआ था। कभी वो अकेला झूलना चाह रहा था, जिस पे बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन मस्ती कर रहा था खूब। लेकिन हमने दूर से देखा कि एक और झूला था जो बहुत अलग लग रहा था, सर्कल में था। हम उस पर बैठना चाह रहे थे, लेकिन वो झूला ऐसा था कि दो इस साइड बैठो या दो उस साइड बैठो तो ही वो अपने आप स्विंग करता था। लेकिन हम तो अकेले थे, फिर हम क्या करें। लेकिन हम मम्मी बेटा फिर भी उस पर बैठ गए। और फिर हमने काजल से कहा कि भाई झूला दे दो हमें। उसने हमें झूला दिया और बहुत खुश था आर्यवीर। देखो आप, कितनी खुशी का उसका ठिकाना ही नहीं है, खूब इंजॉय कर रहा है। हमने एक पल भी ऐसा नहीं छोड़ा कि हम इंजॉय नहीं कर रहे थे। हम खूब मस्ती कर रहे थे, जैसे भी कर रहे हो। हालांकि स्पेशल कुछ नहीं था, झूले थे, घूम रहे थे, मंदिर जा रहे थे, ये नॉर्मल प्रोसेस था। तो फिर हमने देखा कि लड्डू को देखे अकेले को, क्या ये घबरा जाएगा या नहीं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराया, बिल्कुल भी झूले पे घबराया नहीं और झूलता रहा। ऐसे ही घूमते घुमाते हम आगे पहुँचे और हम थक चुके थे, हमें भूख भी लग गई थी, इसलिए हमने वहाँ से कुछ खाने पीने का ख़रीदा। हाँ, तो कैसा लगा आपको अग्रोहा मंदिर और वहाँ का माहौल? अगर आपने कभी भी अगरसेन महाराज जी का अग्रोहा धाम नहीं देखा है तो प्लीज़ टाइम निकाल कर अपनी फैमिली के साथ एक बार वहाँ ज़रूर आए और इन्जॉय करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको।